राजकुमारी अलका एक जिज्ञासु लड़की थी। राजकुमारी होने के बावजूद उसे महल में रहना पसंद नहीं था। उसे जंगल घूमना और रोमांच पसंद था। एक दिन जंगल में घूमते हुए उसकी मुलाकात मीरा से हुई, जो एक निडर लड़ाई करने वाली लड़की थी। मीरा के पास एक जादुई सफेद घोड़ा था, जिसे वह यूनिकॉर्न कहती थी। यूनिकॉर्न का सींग चमकता था और उसके पास जादुई शक्तियां थीं। अलका और मीरा जल्दी ही दोस्त बन गईं। एक दिन जंगल से भयानक दहाड़ सुनाई दी। एक दुष्ट ड्रैगन जंगल को आग लगा रहा था। अलका और मीरा जानती थी कि उन्हें ड्रैगन को रोकना होगा। मीरा अपने यूनिकॉर्न पर सवार हुई और ड्रैगन की तरफ भागी। यूनिकॉर्न के सींग से निकली किरणों ने ड्रैगन को चौंधा कर दिया। अलका ने इस मौके का फायदा उठाया और अपने तीर से ड्रैगन के पंख पर वार किया। घायल ड्रैगन गुस्से से आग उगलने लगा, लेकिन मीरा और यूनिकॉर्न ने उसे चकमा दिया। अंत में अलका ने एक और निशाना लगाकर ड्रैगन के आग उगलने की शक्ति को खत्म कर दिया। ड्रैगन हार मानकर भाग गया। जंगल बच गया था। राजकुमारी अलका और गर्ल मीरा यूनिकॉर्न की मदद से जंगल की बन गई। राजकुमारी सोनाक्षी को घोड़ों पर सवारी करना और तीरंदाजी का अभ्यास करना बहुत पसंद था। एक दिन जंगल में घूमते हुए उसे 3 परी दिखाई दी। उनकी ड्रेस इंद्रधनुषी रंगों की थी और उनके बालों में फूल सजे थे। परियों ने सोनाक्षी को बताया कि जंगल के दिल में एक घायल यूनिकॉर्न है। जंगल की सारी जादुई चीजें यूनिकॉर्न के जादू से चलती हैं। अगर उसकी मदद ना की गई तो जंगल का जादू खत्म हो जाएगा। सोनाक्षी ने उनकी मदद करने का वादा किया। परियों ने सोनाक्षी को जादुई जड़ी बूटियां दी और उसे यूनिकॉर्न को ढूंढने में मदद की। एक गहरे कुएं के पास उन्हें घायल यूनिकॉर्न मिला। परियों ने जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया और सोनाक्षी ने उसे मीठे फल खिलाए। यूनिकॉर्न ठीक हो गया और जंगल फिर से अपनी जादुई चमक बिखेरने लगा। राजा को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि उनकी बहादुर बेटी ने जंगल को बचा लिया है। परियों ने सोनाक्षी को उपहार में एक जादुई कंगन दिया, जिससे वो कभी भी यूनिकॉर्न को बुला सकती थी। एक खिली धूप वाली सुबह तितलियों ने एक ग्रैंड पार्टी करने का फैसला किया। उन्होंने पूरे घास के मैदान को सजाया, रंगीन फूलों की मालाएं लटकाईं और पत्तों को मेहमानों के लिए मेज बनाया। रानी तितली ने मीठे पुष्परस का शरबत बनाया। चींटियों ने मेहमानों के लिए छोटे छोटे केक बनाए। बुनबुने ने अपने संगीत से वातावरण को खुशनुमा बना दिया। बुबनिया पार्टी में सबसे पहले पहुंची। उन्होंने अपने चमकीले कपड़े पहने थे और खूब नाचने के लिए तैयार थी। टिड्डे ढोल बजाते हुए आए और कैटरपिलर ने जामुन का रस पेश किया। दूसरे मेहमान भी आने लगे, मधुमक्खी, ड्रैगनफ्लाई और लेडीबर्ड। उन्होंने खाने का लुत्फ उठाया, गानों पर थिरके और खूब बातें की। तितलियों ने खुशी खुशी अपने खूबसूरत पंखों को दिखाया। पूरे दिन पार्टी चलती रही। सूरज ढलने के बाद मेहमान अपने घरों को वापस चले गए। सभी को यह पार्टी बहुत पसंद आई और उन्होंने अगली पार्टी का इंतजार करने का फैसला किया। एक दिन जंगल में घूमते हुए शीना नाम की एक बुद्धिमान लड़की एक चौराहे पर पहुंच गई। एक रास्ता गांव की ओर जाता था, दूसरा जंगल के अंदर जाता था। शीना को जंगल के रहस्य जानने का शौक था, इसलिए उसने दूसरा रास्ता चुन लिया। कुछ दूर चलने के बाद उसे सामने एक विशाल भेड़िया दिखाई दिया। भेड़िया के दांत बाहर निकले हुए थे और उसकी आंखों में क्रूरता झलक रही थी। शीना डर गई, लेकिन वह घबराई नहीं। भेड़िया शीना के पास आया और गुर्राया, यह मेरा जंगल है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शीना ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं सिर्फ जंगल को देख रही थी। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। भेड़िया शीना की हिम्मत और शांत स्वर से प्रभावित हुआ। उसने पूछा, तुम जंगल के बारे में क्या जानना चाहती हो? शीना ने जंगल के पेड़ों और जानवरों के बारे में सवाल पूछे। भेड़िया ने उसे धीरे धीरे जवाब दिए। कुछ देर बातचीत करने के बाद भेड़िया इतना खुश हुआ कि उसने शीना को जंगल का अपना गाइड बना लिया। वे जंगल घूमते रहे और भेड़िया ने शीना को जंगल के कई रहस्य बताए। जंगल में हर साल एक जादुई मेला लगता था। सूरज ढलते ही पेड़ों पर रंगीन लट्टू जल उठती थी और जंगल रोशनी से जगमगाने लगता था।
जानवरों के लिए ये खुशी का त्योहार होता था। हाथी तुरही बजाकर मेले का ऐलान करते थे। बंदर पेड़ों से झूलते हुए मेले की तरफ जाते थे। हिरन आपस में बातें करती हुई खाने की दुकानों के पास जमा होती थी। मेले में हर तरह की मस्ती होती थी। तितलियां रंगीन रिबन बेचती थी। खरगोश मीठे फल और मेवे बेचते थे। गिलहरी मेहमानों के लिए गाना गाती थी। चिड़िया पेड़ों पर झूलते हुए झूले का मजा लेती थी। रात भर जंगल में हंसी खुशी गूंजती रहती थी। जानवर मिलते जुलते थे, खाने का लुत्फ उठाते थे और एक दूसरे की कहानियां सुनते थे। सुबह होते ही सब कुछ शांत हो जाता था, लेकिन मेले की यादें उनके दिलों में बनी रहती थी।